A very good morning to all of you. So welcome you all in class 12th economics. Okay, so in previous classes we were studying the chapter 9, that is environment and sustainable development in your Indian economic development. Okay, so in the previous classes we have already completed the what are the meaning of environment, what are the different functions of the environment. Next topic we have discussed what are the environmental crisis and what are the different reasons or the issue for the environmental crisis, in which we have studied the ozone depletion, global warming, and the overuse and the misuse of the environmental resources, opportunity cost of the negative environmental impact, supply demand reversal of the environmental resources. Next topic we have discussed the what are the states of the India's environment, in which we have studied the natural resources of the India as well as threat to India's environment or the environmental degradation. So in next topic we have discussed what is the environmental degradation. So what are the different challenges of the in front of the countries of the environmental degradation, in which we have studied what are the pollution. In the pollution we have discussed the air pollution, water pollution, noise pollution. Next one we have discussed the degradations of the natural resources, in which we have studied the deforestation and the land degradations. Third topic we have discussed the what are the biodiversity loss, and the last one is management of the fresh water and the solid waste. Okay, till here we have discussed all these topics. Now the next topic of your environment and the sustainable development is what are the different causes or the factors of the environmental degradation. ठीक है, कौन से ऐसे causes हैं, कौन से ऐसे factors हैं जिनकी वजह से ये environmental में degradations हो रहा है. Okay, so first one is high growth rate of population. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव किसी भी इन्वायरमेंट पे, किसी भी कोई भी सोसाइटी पे हम लेके चलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन की कंटिन्यूसली पॉपुलेशन क्या है हमारी कंट्री की, रैपिडली वो इंक्रीज होती चली जा रही है. तो फर्स्ट क्या है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन क्या है वो बहुत, उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. कि अर्बनाइजेशन मतलब जो अर्बन सेक्टर क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होते चले जा रहे हैं. लोग जो रूरल एरियाज में थे दे आर मूविंग और दे आर शिफ्टिंग टू दी अर्बन एरियाज. तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है. थर्ड वन इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई, जिनमें क्या था कि मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी. प्राइवेट सेक्टर का भी रोल इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव हो गया प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से. तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी क्या हो गई थी, सेटअप हो गई. नेक्स्ट वन इज़ पॉवर्टी. पता है पॉवर्टी क्या है, हर एक चीज़ों की सबसे ये जो दीज पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है, बहुत बिगेस्ट ड्रॉबैक है किसी भी स्पेशली फॉर आवर कंट्री. ठीक, पॉवर्टी भी क्या है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन पॉल्यूशन. पॉल्यूशन का इंक्रीज होना, ये हमें पता है कि जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज होता है ये डायरेक्टली क्या है हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है. ओके, हमारा डिक्लाइन करने जाता है. जो इन्वायरमेंट का एक लेवल है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस इम्पैक्ट करता है. तो इंक्रीज इन पॉल्यूशन में तीनों हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एज वेल एज नॉइज पॉल्यूशन. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर. कि क्या हो रहा है कि हम लोग देखिए हर एक का भी क्या है प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखिए इनका मेन मोटिव क्या हो गया है कि टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. उन्हें ये नहीं मतलब है कि इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द एनी इंडिविजुअल एज वेल एज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो जो भी लैंड की फर्टिलिटी है वो भी डे बाई डे क्या होती जाएगी, डिक्लाइन करती जाएगी. तो जो प्रोडक्टिविटी है उस लैंड की वो भी डिक्लाइन करती जाएगी. और फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, ये डायरेक्टली क्या है ह्यूमन की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट वन इज मैसिव ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. हमें पता है जो भी हमारे पास इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कैर्स हैं. वो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो रहा है, या तो ओवर यूज़ हो रहा है, मतलब जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं,
या तो उनका मिसयूज़ करें। मतलब अगर हम उसको प्रॉपरली एलोकेट करें, उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करें सो दैट वे यूज़, तो इससे क्या होगा कि हम प्रॉपरली उन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पे रिसोर्सेज को लगा सकते हैं जहाँ से प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। ओके, सो दीज ऑल आर दी कॉजेज और दी फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन थॉरोली, हम डिस्कस करेंगे को थॉरोली, बट ये मैंने ओवरव्यू दे दिया कि इसमें क्या है, आपके 7 फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। देखिए ऐसे टेबल्स के थ्रू कोई भी चीज़ स्टडी करने में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है कि अगर कोई चीज़ टेबल के फॉर्म में मिलती है तो हम एग्जाम में भी जब बैठते हैं तो हमें एग्जैक्टली वो टेबल याद आने लगता है कि कैसे बना था। तो इसलिए टेबल ऐसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू सॉरी टेबल मैंने बोल दिया, डायग्राम के थ्रू मैंने क्या इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, ठीक है, पॉल्यूशन, अरे सॉरी पॉपुलेशन क्या है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड क्या है आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन। फोर्थ वन इज पॉवर्टी, ठीक। फिफ्थ वन इज इंक्रीज इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन दी use of the insecticides, pesticides and the fertilizer, and the last one is massive overuse and misuse of the environmental resources। देखिए कि बहुत easily आपको रिमेंबर हो जाएगा, ये सारा चीज़ें एकदम आप easily imbibe कर सकते हो। ये सारे क्या है आपके 7 factors है environmental degradation। Okay, so we will discuss one by one। So there are various factors which lead to the problem of environmental degradation। ठीक है, ऐसे बहुत सारे problems हैं जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को करते हैं। फर्स्ट वन इज हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हाई ग्रोथ पॉपुलेशन का क्या करता है, ये एडवर्सली अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। सो पॉपुलेशन ग्रोज एट अबाउट 2% एनुअली इन इंडिया। जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है वो हर एक ईयर या एनुअली 2% वो ग्रो करती जाती है, ठीक है। सो इट इंक्रीजेस प्रेशर ऑन लैंड एंड दी अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, देखिए हमें पता है कि जो लैंड है वो क्या है, फिक्स्ड असेट। पॉपुलेशन के साथ लैंड तो इंक्रीज करेगी नहीं। अब आपको मैं इसी रूम में क्या हूँ, पहले 10 लोग को, फिर इसी में 100 लोग को, 1000 लोग को बैठा दूंगी, तो क्या ये जो लैंड है वो इंक्रीज होने लगी, बट ऑब्वियस है नहीं है। तो वैसे ही लैंड है, अर्थ पे क्या है, लैंड तो हमारे फिक्स्ड है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, एज वेल एज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी ओवर यूटिलाइजेशन होता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है रिसोर्सेज हमारे उतने ही अमाउंट में हैं। हमें क्या करना है, अब जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो कंजप्शन भी लोगों का इंक्रीज होगा। लोग खाना खाएंगे, लोग स्कूल्स जाएंगे, लोग हॉस्पिटल का यूज़ करें। तो इनके यूज़ करने से क्या है कि हमको इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन का करने का मतलब है कि मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी। लोग रूरल सेक्टर से क्या है, अर्बन सेक्टर्स में आएंगे। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो गया। लोग क्या है, जॉब नहीं पा रहे हैं तो इट विल लीड टू दी पॉवर्टी होगा। लोग विलेज एरिया से क्या है, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं तो पॉल्यूशन भी बट ऑब्वियस है कि वो लोग व्हीकल्स को यूज़ करेंगे, तो ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। फिर क्या है, अब इनकी देखिए बस एक पॉपुलेशन से ही वो सारा कैसे आपका डील कर रहा है। एक पॉपुलेशन इंक्रीज होने के, पॉपुलेशन इंक्रीज करा तो क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स और डिफरेंट इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अब वो लोग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर को यूज़ करके मोर एंड मोर प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्टिविटी करेंगे, तो ये इसको इनका ज़्यादा यूज़ होगा। अब क्या है, जो रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका ओवर यूज़ होगा, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सब प्रेशर किस पे आएगा, यही सब पे आएगा ना। अब ये पूरा क्या है, एक पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मतलब है बस एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये पूरे हर एक फैक्टर पे क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। पूरा इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता चला जा रहा है। ये मैंने ऐसे आपको एग्जाम्पल दिया है कि ईजिली आप इसको क्या कर सकते हो, एक दूसरे से लिंक अप कर सकते हो। एक का देखिए, कोई भी एक इंक्रीज करेगा वो सबको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो पॉपुलेशन ग्रोज एट अबाउट 2% एनुअली इन इंडिया, वो 2% एनुअली इंक्रीज करेगा। इट इंक्रीजेस प्रेशर ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ये डायरेक्टली क्या करेगा,
कि लैंड पे प्रेशर इंक्रीज करेगा एंड दी अदर नेचुरल रिसोर्सेज पे भी. नेक्स्ट वन, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन देयर रीजनरेशन. जो रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, इट इज मोर देन द रीजनरेशन. मतलब रिसोर्सेज को जितना रीजनरेट करना है उससे ज़्यादा हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. सो द सिचुएशन विल बिकम वर्स. ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, बहुत वर्स हो जाएगी. इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट कंट्रोल. अगर ये पॉपुलेशन क्या है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल नहीं किया जाए तो सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाएगी. इसी की वजह से आप देख रहे होंगे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है. आपने अनएम्प्लॉयमेंट में एक फैक्टर ही पढ़ा होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन. पॉवर्टी में भी पढ़ा होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन. क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि इससे बहुत सारी क्या है, निगेटिव थिंग्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो इसके लिए क्या 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 करना है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट कंट्रोल. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करना वो कंट्रोल नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन को इंक्रीज करना. एज पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज इज इंक्रीजिंग, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज मेक द नंबर बिगर. जैसे ही एज पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज इज इंक्रीजिंग, जैसे ही पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन वही आपको बताया मैंने, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो लोग क्या है, अर्बन एरियाज की ओर ज़्यादा माइग्रेट होंगे. तो अर्बन एरियाज की क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. पीपल का माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया हो रहा है. तो इट मेक्स द नंबर बिगर. अब पॉपुलेशन क्या है, अर्बन एरिया की बहुत ज़्यादा हो जाएगी. सो इट पुट्स मोर प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एज देयर वुड बी मोर डिमांड ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट्स, टाउनशिप एंड अदर सिविक एम्यूनिटीज. ठीक है, अब ये प्रेशर क्या करेगा, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पे ज़्यादा प्रेशर करेगा. एज देयर वुड बी मोर डिमांड. क्यों, क्योंकि डिमांड किसकी ज़्यादा हो जाएगी, ह्यूमन सेटलमेंट्स की. जो भी ह्यूमन की बेसिक एम्यूनिटीज़ है, बेसिक नीड्स है, उनकी नीड बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. टाउनशिप इंक्रीज हो जाएंगे, लोगों के हाउस बनने लगेंगे, होम बनने लगेंगे. एज वेल एज जो भी सिविक एम्यूनिटीज़ है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, अदर जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी. क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, वो माइग्रेट हो गई फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. सो इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन स्लम एरिया. ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब लोग स्लम एरिया में भी क्या इंक्रीज करेंगे, क्योंकि लोगों को क्या है, पता है कि रूरल एरियाज में वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है टू देयर चिल्ड्रन, एज वेल एज उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है. तो पीपल क्या है, जो पुअर भी है, वो स्लम एरिया का भी जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज करेगा. कॉज डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर एंड द रिजल्ट इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इससे क्या होगा कि देयर इज डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ द एयर एंड दी वाटर एज वेल एज उसकी भी क्या है, एयर और वाटर की भी क्वालिटी डिक्लाइन करेगी. क्योंकि अब ये क्या है, पूरा प्रेशर क्या है, अर्बन सेक्टर पे चला जाता है, तो उसकी भी क्वालिटी क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी, डिक्रीज करेगी. सो इट रिजल्ट इन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये किसका रिजल्ट है, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का इसका अल्टीमेटली रिजल्ट हो जाएगा. ये हो गया आपका इंक्रीजिंग urbanization, because people are moving from rural areas to urban areas, so that there is demand for the other things like civic amenities, homes, towns, township, as well as, so the need of those things will also be increasing. Okay, next one is rapid industrialization. Okay, so with economic reform, industrial sector is progressing faster. हमें पता है, आपको पता है बहुत अच्छे से. जैसे ही ये एलपीजी पॉलिसीज आई आपकी कब आई थी बताइए, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991. यस, 1991 में ये जो एलपीजी पॉलिसीज आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, इट्स प्रोग्रेसिंग फास्टर. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, हमें पता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, उसमें क्या था कि इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनके प्रोग्रेशन पे, उनको प्रोग्रेसिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा था. एज वेल एज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती चली जा रही थी. सो दो इट इज़ अ गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ.
ये क्या है, अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम देखते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा है कि अगर इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को जो भी कंजप्शन गुड्स हैं वो भी ईजिली मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों जो पुअर हैं वो क्या होंगे, दे विल बी नॉट बी पुअर, वो पुअर नहीं होंगे, वो अबव द पॉवर्टी लाइन आएंगे। तो एक और अगर हम इकोनॉमिक वे में देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू देखते हैं तो हमारे लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है वो बहुत अच्छा है। बट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन if unplanned and no provision are made for the harm caused to environment would lead to air, water and noise pollution। अगर यही रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और इस पर प्रॉपर क्या है कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया जा रहा है, जो भी उसके हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मफुल एमिशंस हैं, उन पे प्रॉपरली कोई एक सॉल्यूशन नहीं लिया जा रहा है, एज वेल एज उन पे कोई भी प्रोविजन नहीं लिया जा रहा है, तो ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, एयर को, वाटर को और नॉइज को क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे। मतलब वाटर क्वालिटी क्या है, एयर की क्वालिटी वो वर्सन होती चली जाएगी। ओके, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ब्रॉट अलोंग अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ब्रॉट अलोंग अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंसेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ भी आएंगी जो अनवांटेड होगी, उनकी नीड नहीं होगी, उसकी वजह से इंक्रीज होगा, सच एज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो लोग पीपल क्या है वो माइग्रेट होंगे, क्योंकि दे आर सर्चिंग फॉर दे आर सीकिंग फॉर दी न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा, लोग अब रूरल एरिया से क्या है अगर अर्बन एरिया में शिफ्ट होंगे तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो, एंड द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, जो रिस्क है एक्सीडेंट का, इट विल ऑल्सो बी increases। Industrial waste, chemical, smoke, etc. creates health problem। ये क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट निकलेगा, जो केमिकल्स होंगे, जो स्मोक्स होंगे, उनके एमिशंस होंगे, वो क्या करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम को भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके जो डिफरेंट काइंड के स्मोक्स होते हैं, एमिशंस होते हैं, वो रेस्पिरेटरी के लिए क्या है हमारे सही नहीं होगा, तो इट विल ऑल्सो अफेक्टेड आवर हेल्थ प्रॉब्लम, इट विल इंक्रीज दी हेल्थ प्रॉब्लम। There would be indiscriminate feeling of trees to set up industries which would cause the deforestation। Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, फेलिंग ऑफ द ट्रीज, बहुत सारी अब इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज को भी कट करना पड़ेगा। क्या है, अगर पूरा फॉरेस्ट है वहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है तो फेलिंग ऑफ द ट्रीज को भी क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा। सो इट अल्टीमेटली लीड्स टू दी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। सो एक ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, हम पढ़ लिए कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका इम्पैक्ट करता है क्या, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी, कि पॉवर्टी क्या है। ओके, सो देयर इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया ड्यू टू इलिटरेसी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इंडिया में ड्यू टू बेसिकली फॉर द इलिटरेसी, क्योंकि लोग क्या हैं, इलिटरेट हैं, एंड द अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। when these poor people fails to find job, जब ये पुअर पीपल क्या हैं, फेल हो जाते हैं कोई भी जॉब पाने से, दे डिपेंड ऑन दी एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ट्रीज फॉर दी फ्यूल वुड, कि वो क्या है, फिर वो ऐसी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं लाइक दी जो किसी भी इन्वायरमेंट के लिए प्रॉपर अच्छी कोई भी गुड सिचुएशन, गुड कंडीशन नहीं है, लाइक कि वो क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं फॉर द फ्यूल वुड। मतलब उनको क्या है, अब घर पे खाना बनाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर उनके पास कोई जॉब नहीं होगी तो वो उसका एक सिलेंडर का भी वो उसका कॉस्ट को एनकर नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, ट्रीज को कट करेंगे। ट्रीज को कट करने के लिए वो फ्यूल वुड, जो डिफरेंट फ्यूल वुड होता है उसको वो यूज़ करेंगे। सो दे ऑल्सो सेल इट इनटू द लोकल मार्केट। अब वो क्या करेंगे, उसी लकड़ी को ही ट्रीज को कट करके जो लकड़ी होगी उसी को वो मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे। अब उसको सोल्ड आउट करने पे जो भी इनका कॉस्ट, जो भी इनको मिलेगा मनी एज अ रेवेन्यू, वो उसको अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर में वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई और तो ऑप्शन रहा नहीं कि जिससे वो क्या करें कि अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके। तो वो क्या करेंगे, ट्रीज को कट करेंगे, फिर एज अ फ्यूल वुड, क्योंकि लोग क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे फॉर देयर फूड मेकिंग, तो लोग उसको परचेज भी करेंगे। सो दोज हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, दे यूज देम इंटेंसिवली विदाउट टेकिंग केयर टू इन्हांस इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जिसके पास एक स्मॉल प्लॉट्स है लैंड का,
दे यूज देम, उसको क्या करेंगे वो लोग बहुत इंटेंसिवली यूज करेंगे, बहुत मतलब डेंसिटी के साथ बहुत डेंस होके उस पर कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे विदाउट टेकिंग केयर ऑफ इट्स इनहांस इट्स प्रोडक्टिविटी। कि अगर वो बहुत ज़्यादा डेंस भी कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, किसकी प्रोडक्टिविटी पे ये क्या करेगा, बहुत अफेक्ट करेगा। ये नहीं कि हम अब मेरे पास इतनी छोटी सी ज़मीन है, अब उसी पे मैं क्या करूँ, सब कुछ उसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँ, वीट पल्स राइस, तो क्या है उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ इंक्रीज कर पाएगी, इन्हांस कर पाएगी, वो अनअफेक्टेड रहेगी, उस पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। So law of inheritance would lead to small and scattered piece of land which ultimately would means harm to natural assets। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, the laws of inheritance would lead to small and scattered pieces of land which ultimately would means harms to natural asset। फिर ultimately ये सारी चीज़ें क्या है, जो small और scattered pieces है land की, वो अल्टीमेटली क्या करेंगी, हार्म करेंगी जो भी हमारे नेचुरल असेट्स हैं। नेचुरल असेट्स लाइक जो हमारे लैंड है, वो अल्टीमेटली अगर हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देंगे तो वो क्या करेगी, हमारे जो भी नेचुरल असेट्स हैं उनको वो अफेक्ट करेगी। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन पॉल्यूशन। ओके, सो पॉवर्टी तक हमने पढ़ लिया, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉवर्टी। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन पॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन। व्हीकल्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं किसके, एयर पॉल्यूशन के। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स लीड्स टू एयर पॉल्यूशन, कि अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या करेंगे, इंक्रीज होंगी, सो एयर पॉल्यूशन क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स इन द इंडस्ट्रीज, लिक्विड फ्यूल्स इन द व्हीकल्स, बायोफ्यूल्स लाइक काउ डंग फ्यूल वुड इन रूरल हाउस होल्ड एड टू एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जो भी फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज में यूज़ होंगे, जो लिक्विड फ्यूल्स क्या हैं किसी भी व्हीकल्स में, पेट्रोल डीजल ये सारे यूज़ होते हैं व्हीकल्स में, एंड बायोफ्यूल्स लाइक काउ डंग और वुड क्या है वो यूज़ होता है किसके लिए, फॉर दी फूड मेकिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली इन दी रूरल एरियाज। ये भी क्या करता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ये हमें पता ही अच्छे से। नेक्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और द फिजिकल सब्सटेंसेस डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होते हैं, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, या फिजिकल सब्सटेंसेस, जो भी फिजिकल सब्सटेंसेस जो वाटर में होते हैं वो क्या करते हैं, डिग्रेड दी क्वालिटी ऑफ दी वाटर, वो वाटर की क्वालिटी को डे बाय डे डिक्लाइन करते चले जाते हैं। सॉइल इरोजन, मिनरल्स ऑफ रॉक्स आर दी नेचुरल सोर्सेज ऑफ क्रिएटिंग वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी रॉक्स के, वो भी एज वेल एज जो सॉइल इरोजन होता है ओनली बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो पूरी सॉइल क्या है वो फ्लो आउट करके वो वाटर में आके मिक्स हो जाती है, तो ये क्या करता है, पूरा जो भी वाटर की क्वालिटी है उसको पूरा डिग्रेड कर देता है। तो ये क्या है, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज नॉइज पॉल्यूशन। मैनी सोर्सेज ऑफ द नॉइज लाइक साउंड ऑफ विंड, ओशंस, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे साउंड्स लाइक साउंड ऑफ विंड, विंड की जो साउंड होती है, ओशंस की साउंड, मशीन्स की साउंड, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स की साउंड, एंड जो भी एक्सप्लोजिव्स जो भी यूज होते हैं वो भी क्या करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो इट कॉजेज इरिटेशंस एंड दी एनॉयंस। ये क्या करता है, एक इरिटेशन और एक एनॉय बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है लोगों में, एंगरनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, सो ये सब भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हियर इज ऑल दी अबव टाइप ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी ये सारे पॉल्यूशंस थे लाइक एयर, वाटर एंड नॉइज, ये क्या करते हैं, ये हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो भी कंटेमिनेंट्स है, डिफरेंट पॉल्यूटेंट हैं, वो एनवायरनमेंट में क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो दीज सब्सटेंसेज हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इन सारे सब्सटेंसेस का एक एनवायरनमेंट में एडवर्स इफेक्ट होता है एंड कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और अल्टीमेटली क्या है, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को क्रिएट करता है। Next one is increase in use of insecticides, pesticides and the fertilizers. So to increase agricultural productivity, chemical fertilizers, insecticides, pesticides are used. ठीक है,
मैंने बोला कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो लोगों का कंजप्शन लेवल भी इंक्रीज होगा, और जो भी फार्मर्स हैं, जो भी डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, उनको क्या है, उन्हें अपना प्रॉफिट को मेक करना है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो इट एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करता है बाई कॉजिंग द सॉइल इरोजन, कि उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, एंड अदर लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स, एडवर्स अफेक्ट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और अदर लॉन्ग टर्म एडवर्स, बहुत लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स भी क्या करता है कि जो फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी को एकदम डिग्रेड करता जाता है, इसकी क्वालिटी को एकदम डिग्रेड करता जाता है। सो दीज फार्मिंग टेक्निक्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का मोर एंड मोर यूज़, ये क्या है, दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है। एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल वुड कॉज द लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, और कंटिन्यूसली क्या है, जो भी एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स हैं, उनको यूज़ करने से भी क्या होता है, वो लैंड का डिग्रेडेशंस, फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल एंड फर्टिलिटी जो लैंड की है वो डिग्रेड करती चली जाती है। सो इट इज़ द इंक्रीज इन द यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड द fertilizer. Now the next one is massive overuse and misuse of the environmental resources. So overuse of the environmental resources is when their demand is more than their supply. ठीक है, हम किसी भी environmental resources, जो भी environmental resources का overuse कब करेंगे, किस रीजन पे करेंगे, जब डिमांड क्या है इन रिसोर्सेज की ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सप्लाई। जब इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, तो हमारे पास क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है किसी भी रिसोर्सेज की और सप्लाई बहुत कम है, तो हम इनका क्या करने लगेंगे, ओवर यूज़ करने लगेंगे, मतलब उसकी कैपेसिटी से हम ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे। सो ओवर यूज़ ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इज व्हेन देयर डिमांड इज मोर देन देयर सप्लाई। जब उनकी डिमांड क्या होगी, सप्लाई से ज़्यादा होगी, इट वुड रिजल्ट इन प्रॉब्लम लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इज प्रॉब्लम लाइक डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होगा और लैंड डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, अब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, लैंड डिग्रेडेशन करना पड़ेगा, तभी तो हम कोई भी चीज़ों का डिमांड इतना ज़्यादा हो गया, उसको अगर हमको लोगों की फुलफिल करनी है डिमांड को, तो हमें ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करना पड़ जाएगा। ओके, और मिस यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इज व्हेन, मिस यूज़ कब होगा इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का, व्हेन वी फेल टू प्रोटेक्ट इट, कि जब हम इन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को फेल हो जाएंगे प्रोटेक्ट करने से, एंड हार्म इट विद दी हार्मफुल गैसेज, और ये हार्म हो गए किसके साथ, विद दी हार्मफुल गैसेज, जो भी हार्मफुल गैसेज हैं, सब्सटेंसेस एंड द कंपाउंड्स, ये सब क्या करेंगे, हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का मिसयूज़ करेंगे। लाइक बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं, सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली मिसयूज़ करते हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का। इट वुड रिजल्ट इन प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड द ओजोन डिप्लीशन। इससे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का हम मिसयूज़ कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमें जितने ही मिले हैं, या तो हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़, या तो जो मिले हैं हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू दी ओजोन डिप्लीशन एंड द ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या होगा कि ओजोन डिप्लीशन होगा, और एज वेल जो ओजोन की लेयर है वो एकदम और थिन होती चली जाएगी, एज वेल एज जो ओजोन डिप्लीशन एंड द ग्लोबल वार्मिंग भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती चली जाएगी। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट योर कॉजेज एंड द फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आज का टॉपिक यही था, हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए। फर्स्ट वन इज, पहला क्या था, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन क्या है, बहुत हाई ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज करी है। सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो रहा है, बिकॉज पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेक्टर, वो लोग क्या है रूरल से अर्बन सेक्टर में मूव हो रहे हैं।
नेक्स्ट वन इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो इंडस्ट्रीज हैं, मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर सेटअप, क्योंकि जैसे ही हम आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म देखते हैं 1991, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ग्रोन कर रहे थे. तो अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इट इज़ वेरी गुड. ओके, बट अगर हम लोग इकॉनमी के उससे देखते हैं इफेक्ट से, तो ये क्या है, पूरे इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहा है. नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी. पॉवर्टी बहुत मेजर प्रॉब्लम है किसी भी इकॉनमी की, तो अल्टीमेटली किसी भी इन्वायरमेंट की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वेदर इट इज़ इन एयर पॉल्यूशन, वाटर pollution and the noise pollution. Next one is increase in the use of insecticides, pesticides and the fertilizer. As we know that there is more and more population is increased, so the productivity and the need of the consumption goods as well as producer goods is continuously increases, so that all the farmers as well as all the private traders want to produce more and more goods for their motive of the earning profit. So for their increasing their agricultural productivity, they are using more and more insecticides, pesticides as well as fertilizer. And the last one is it is the overuse and the misuse of the natural resources. जो भी हमारे natural resources available हैं, हमें पता है resources scarce हैं, उन्हीं scarce resources का क्या है, बहुत या तो overuse हो जा रहा है only because of demand become more than the supply, and the जो भी resources हैं उनका वो misuse हो रहा है. Okay, so it is all about your today's class. We will study further what are the different measures to remove or to decline the environmental degradation in the next class. Okay, thank you.